हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम देख रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिविजन्स को देखने वाले हैं। इट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। नाउ इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। क्लियर है? नाउ आज के टॉपिक में हम जो देखने वाले हैं इन डिटेल्स वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है और किस तरह से इसके डिवीजन है, कैसे ये काम करता है, सब कुछ हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नाउ ऑटोनोमस नाम देखकर ही हम पता कर सकते हैं ये कैसा काम करता है। इट वर्क इंडिपेंडेंटली। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या करता है? एएनएस जो है बॉडी के ग्लैंड्स, विसरल ऑर्गन्स और जो कार्डियक मसल है ऐसे हिस्सों को कंट्रोल करने का काम करता है। नाउ इसीलिए ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो डिवीजन हैं, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। अब कब ये एक्टिवेट होंगे और किस तरह से ये रहेंगे? नो डाउट ये दोनों सिस्टम पैरेलली काम करते हैं, लेकिन जब कंडीशन बॉडी पर फ्लाइट या फाइट की होगी, मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, तो एएनएस अपना जो सिस्टम है जिसका नाम है सिंपैथेटिक, इसको ज्यादा एक्टिवेट कर देगा और इसको जो है उसके कंपैरिजन में कम रखेगा। जब कभी भी सिचुएशन इमरजेंसी की आई और बॉडी ने उसको हैंडल कर लिया, अब बॉडी फिर से नॉर्मल हो चुकी है और रेस्टिंग पोजीशन पर बॉडी को लाना है। मतलब नॉर्मल और रेस्टिंग पर जब बॉडी को फिर से लाना है तो जो सिस्टम यहाँ काम करेगा वो है पैरासिम्पैथेटिक। यानी ये एक दूसरे के कैसे हैं? ये एक दूसरे के एंटीगोनास्टिक है, यानी अपोजिट काम करते हैं। जैसे अगर सिंपैथेटिक ने हार्ट के रेट को बढ़ाया, जैसे कि हमको पता है इमरजेंसी में हार्ट का रेट बढ़ जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? इस बढ़े हुए हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। तो चले फिर आगे। नाउ पॉइंट को आगे बढ़ाने के पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को देखने वाले हैं। पहला वर्ड है हमारा नर्व। हम बहुत बार नर्व पर डिस्कस कर चुके हैं। नर्व क्या है? इट इज लॉन्ग whitish thin thread like structure present between CNS and body tissue known as nerves. Next to that, nerve fiber. Nerves are made up of bundles of nerve fibers known as fasciculi. Now next to that is ganglion और गैंग्लिया। अब क्या है गैंग्लिया? गैंग्लिया को हम देखने वाले हैं। Now see a structure containing number of cell bodies। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या है? बहुत सारी सेल बॉडीज है। अब अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको पता है न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, ये जो बीच का पूरा पोर्शन है ये क्या है? सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, इसके नीचे डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड दीज आर टर्मिनल नॉब्स। ओके, अब मैंने क्या बोला है? अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग नंबर ऑफ सेल बॉडी, बहुत सारी सेल बॉडीज क्या हुई है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी सेल बॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ये जो सेल बॉडीज है यहाँ पर प्रेजेंट है। अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग नंबर ऑफ सेल बॉडीज टिपिकली लिंक these are linked by synapse. These are linked by synapse and often forming a swelling on a nerve fiber. ये नर्व फाइबर क्या करती है? इस पर स्वेलिंग करती है। अब कोई भी जब हमको यहाँ पर इंपल्स कैरी करना होता है तो सीएनएस से अगर इंपल्स कैरी हो रहा है, ये है एक्सॉन, ओके, एक्सॉन which will synapse with this ganglion
ये है फर्स्ट एक्सॉन। देखो ये जो है पहला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमने यहाँ पर, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इम्पल्स को कैरी कर रहे हैं, तो किस तरह से होगा, सीएनएस से लिया, सीएनएस से लेने के बाद इस एक्सॉन का फर्स्ट जो न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है, एक्सॉन ऑफ दिस न्यूरॉन विल साइनेप्स विद द गैंग्लियन एंड सेकेंड एक्सॉन ऑफ दिस न्यूरॉन विल साइनेप्स विद द इफेक्टर ऑर्गन। ये किसके साथ साइनेप्स करेगा, ये इफेक्टर ऑर्गन के साथ करेगा। अब देखो ये भी नर्व फाइबर है और ये भी नर्व फाइबर है। जो नर्व फाइबर गैंग्लियन के पहले है इसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। अब ये जो गैंग्लियन के बाद है इसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। क्लियर है? देखो हमने क्या देखा, हमने एक वर्ड देखा है जिसका नाम है गैंग्लियंस। गैंग्लियंस यानी एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज, और बहुत सारी एग्रीगेट होने की वजह से वो क्या हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है। किसके ऊपर, नर्व फाइबर के ऊपर। सीएनएस से मैसेज को लाया और इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाना है, तो क्या हुआ, सीएनएस से लिया, ठीक है, एक्सॉन ऑफ दिस न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन साइनेप्स विद द गैंग्लियन एंड एक्सॉन ऑफ द सेकंड न्यूरॉन साइनेप्स विद द इफेक्टर ऑर्गन। इस तरह से ये क्या रहेगा, मैसेज कैरी होगा। गैंग्लियन के पहले का हिस्सा इसको बोलेंगे प्री गैंग्लियन और इसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। पॉइंट क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे। नाउ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बॉडी किस तरह से एक्टिवेट करती है। जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी, फ्लाइट या फाइट, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और जब बॉडी को फिर से रेस्टिंग मोड पर लाना है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो गया। अब ये इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करता है, इसके लिए हमने इनको फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म बोला। और ये जो है पैरासिम्पैथेटिक, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करती है। ओके, क्लियर है? नाउ ये दोनों सिस्टम कैसे है, किस तरह से ये ओरिजिनेट होते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, और किस तरह से ये सिस्टम जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हम देखने वाले हैं इनका डिफरेंस बिटवीन। नाउ सबसे पहला सिंपैथेटिक, इधर का जो सिस्टम है वो है सिंपैथेटिक। ओके, नाउ दूसरा जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक। दिस पोर्शन इज नोन एज पैरासिम्पैथेटिक। ये जो है इस तरह प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमने समझने के लिए एक साइड पैरासिम्पैथेटिक निकाला है और एक साइड जो है यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इधर की साइड इस तरह से निकाला है। क्लियर है? नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक किस तरह से होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब इस नर्वस सिस्टम में किस तरह से काम होगा। यह है ब्रेन, ठीक है, यह है मेड्यूला, और मेड्यूला के नीचे जो कंटिन्यू स्ट्रक्चर हुआ है ये है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? मैसेज कैसे ले जाने वाले हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कोई भी हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है? लिवर, किडनी, यहाँ पर स्टमक, इंटेस्टाइन, कुछ भी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीएनएस से मैसेज को कहाँ ले जाने वाले हैं, इफेक्टर ऑर्गन में। किसके थ्रू ले जाने वाले हैं, गैंग्लियन के थ्रू, और प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हमको इसमें मदद करने वाली है। नाउ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने ये देखा, जब हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स को देखा तो हमको पता है स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह के डिवीजन में है। देखो ये कौन से रहेंगे, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, और लास्ट दैट इज नथिंग बट कॉकिजियल। इस तरह की स्पाइनल नर्व्स कहां से निकली है, स्पाइनल कॉर्ड से निकली है। देखो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें इस तरह, तो हमको पता है इस तरह से दोनों भी साइड से क्या निकली है, स्पाइनल नर्व्स निकली है। क्लियर है? और ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये है इनकी ब्रांचेस। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है
वो है गैंग्लियन। ठीक है, ये क्या है, गैंग्लियन। किस तरह प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट लाइक दिस। ठीक है, अब हम सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम देख रहे हैं, ये है स्पाइनल कॉर्ड का सर्वाइकल हिस्सा, ये है थोरैसिक, ये है लंबर, ये है सैक्रल और ये है कॉकिजियल। इसी पर से अब हम इनके नाम किस तरह से है वो देखेंगे। सी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने थोरैको लंबर इस तरह से बोला है। इसको क्या बोलते हैं, थोरैको लंबर आउटफ्लो। अब इसको थोरैको लंबर आउटफ्लो क्यों बोला, नाउ इसके ये जो नर्व्स निकलने वाली है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, ये थोरैको लंबर हिस्से से ओरिजिनेट होती है, इसीलिए इसको बोला है थोरैको लंबर आउटफ्लो। क्लियर है। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स है, ये स्पाइनल नर्व्स यहां से निकली और ये यहाँ क्या है, ये है गैंग्लियन, ये है गैंग्लिया। क्या है ये, गैंग्लिया। दिस पोर्शन, ये जो यहाँ पर ड्रॉ किया है, देखो ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर मैंने एनलार्ज कर दिया थोड़ा सा। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और इस स्पाइनल कॉर्ड के दोनों भी लेटरल साइड में 22 इन पेयर, 22 इन पेयर, ये दोनों मिलके कैसे है 22 इन पेयर प्रेजेंट, नोन एज, दैट इज नथिंग बट चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैरासिम्पैथेटिक में इस तरह चेन प्रेजेंट नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट गैंग्लियन है। देखो ये कैसे रहेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर ये कैसे है, ये इंडिपेंडेंट है, गैंग्लियन इसके और इसके अलग है। जो नेचर है गैंग्लिया का कैसा है, जब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक यानी नियर बाय लिंक होते हैं और इस तरह जो यहाँ पर सिंपैथेटिक कॉर्ड है इस पर ये चेन में प्रेजेंट है। देखो 1 by 1 लाइक दिस, दीज आर प्रेजेंट इन चेन। बट अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की तो ये अलग अलग आइसोलेटेड होते हैं। एक तो ये इस तरह आइसोलेटेड प्रेजेंट होंगे या तो विसरल ऑर्गन्स के वॉल में ये प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले दोनों के गैंग्लियन समझे क्या है, हमने देखा इनके गैंग्लियन कैसे है, अलग अलग है। इसके गैंग्लियन कैसे स्पाइनल कॉर्ड से बहुत नजदीक है सिंपैथेटिक के, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक की क्या है, ये चेन में प्रेजेंट है, ये इससे थोड़े दूर भी है, आइसोलेटेड भी है। एक तो ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे या तो किसी विसरल ऑर्गन के वॉल में ये प्रेजेंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट समझे। अब हमने इसको बोला है दैट इज नथिंग बट थोरैको लंबर आउटफ्लो। ऐसा क्यों बोला, अब आप यहां से देख सकते हैं थोरैसिक पोर्शन, अभी मैंने आपको बताया सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिजियल। तो ये थोरैसिक पोर्शन से यहाँ इसकी नर्व्स ओरिजिनेट होती है, थोरैसिक से ओरिजिनेट होके T1, यहां देखेंगे T1 से लेकर L3, T1 से लेकर, जिसको T यानी थोरैसिक या TH या थोरैसिक ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई भी इंडिकेशन दे सकते हैं। थोरैसिक 1 और लंबर 3 इस तरह यहां ओरिजिनेट होने की वजह से इस रीजन में, इसीलिए हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोला, थोरैको लंबर आउटफ्लो। अब देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक की। क्रैनियल नर्व्स, यहां पर जो है, यहाँ क्रैनियल नर्व्स से ये जो है ये कैसे रहेगी, देखो क्रैनियोसैक्रल। अब इनको क्रैनियोसैक्रल क्यों बोला, इट कंसिस्ट ऑफ क्रैनियल नर्व आउटलेट्स। जो क्रैनियल नर्व के जो यहाँ पर रहेंगे इनसे ये आगे रहेगी, इनके जो यहाँ पर इनको जो है वहां से सप्लाई रहेगा, इसीलिए इनको बोला है क्रैनियोसैक्रल। अब कौन कौन सी क्रैनियल नर्व, ओके, नंबर 3 दैट इज ओकुलोमोटर, नंबर 7 दैट इज नोन एज फेशियल, नंबर 9 दैट इज नोन एज ग्लॉसोफेरेंजियल और नंबर 10 दैट इज नोन एज वैगस। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट दैट इज वैगस। तो इन चार जो है यहाँ पर ये क्रैनियल नर्व्स यहाँ पर जो है इनसे आगे ये प्रोवाइड होती है, इसलिए इसका ओरिजिनेट का कैसे बोला, क्रैनियो।
फिर अगला वर्ड क्या है, सैक्रल। तो सैक्रल में देखो क्रैनियो में कौन कौन, 3, 7, 9 एंड 10। फिर अब आगे और 3 कौन सी, सैक्रल और स्पाइनल, दूसरी और तीसरी सैक्रल और चौथी स्पाइनल, इसीलिए इनको क्या बोला, क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो। पैरासिम्पेथेटिक कैसा है, पैरासिम्पेथेटिक क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो है। नंबर 2 का पॉइंट समझे। नेक्स्ट टू दैट, अब इनके अंदर जो नर्व फाइबर्स है, इनके अंदर और इनके अंदर कैसे रहेंगे, हमने अभी ये जो पॉइंट देखा ना, इसी को आपको ध्यान में रखना है। अब ये है थोरैसिक लंबर स्पाइनल कॉर्ड। तो जो प्री रहेंगे नर्व फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, ये छोटे रहेंगे सिंपैथेटिक में, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में ये बहुत बड़े रहेंगे, लॉन्गर एज कंपेयर टू सिंपैथेटिक। क्लियर है। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो सिंपैथेटिक में पोस्ट लॉन्गर रहेंगे एज कंपेयर टू पैरासिम्पैथेटिक में। ये देखो क्लियर है। ये है गैंग्लियन, ये है टारगेट सेल, और ये है नथिंग बट, अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो थोरैकोलंबर, और इसकी बात करें तो ब्रेन स्टेम, यानी कि जैसे हमने देखा मिड ब्रेन, यहां से जो नर्व निकली, फिर उसके बाद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स मेड्यूला और मिड ब्रेन का जो है पॉन्स मेड्यूला और मिड ब्रेन, इन टुगेदर हम क्या बोल रहे हैं, इनको ब्रेन स्टेम। और यहाँ और बाद में सैक्रल की 2 और स्पाइनल की 1। ब्रेन स्टेम, सैक्रल और स्पाइनल, कहीं से भी निकलो, यहां से या यहां से। प्री जो गैंग्लियोनिक फाइबर कैसे रहेंगे, लॉन्ग, लंबे, और यहाँ पर ये कैसे रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे। क्लियर है किस तरह से होगा। अब देखो ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की एंडिंग्स है, इन एंडिंग्स से कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन निकलते हैं, और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो यहाँ पर एसिटिल कोलिन निकलता है। अब यहाँ कौन सा निकल रहा है सिंपैथेटिक में, दैट इज नथिंग बट एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। अब इसी वजह से हमने क्या बोला, हमने ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक और नाम दिया, दैट इज एड्रेनर्जेनिक नर्वस सिस्टम। और यहां से कौन सा निकला है, यहां से निकला है एसिटिल कोलिन, इसीलिए इस सिस्टम को एक और नाम देते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। और फाइबर्स को क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। यहाँ के नर्व फाइबर्स कैसे रहेंगे, एड्रीनर्जिक, और यहाँ कैसे रहेंगे, कोलिनर्जिक। क्लियर है दोनों पॉइंट। ये पॉइंट क्या हुआ, कैसे निकला, यहाँ से जो यहाँ पर जो नर्व फाइबर्स है उनमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकला, जो नेचर है न्यूरोट्रांसमीटर्स का वो है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, इसीलिए इसको बोला एडनर्जिक और इसको बोला कोलिनर्जिक। क्लियर है। तो कभी नाम ऐसा भी आ सकता है कि एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर या एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम, तो हमको समझ लेना है वो क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और यहाँ पर कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, नाम हो गए क्लियर। नाउ नेक्स्ट टू दैट, अब ये जो यहाँ रिलीज हुए हैं ये क्या काम करते हैं, अब ये देखने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। अगर सपोज सडनली हमारे सामने अगर कोई बड़ा सा एनिमल आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी तुरंत इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए फाइट या फ्लाइट। ओके, तो ये 2 कंडीशंस हमारे पास रहती है। तो बॉडी किस किस तरह से अपने आप को तैयार करती है, सबसे पहले उसने सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कर दिया। देखो दोनों सिस्टम हमेशा एक्टिवेट रहेंगे, ये एक टोन में मेंटेन होते हैं, दोनों भी जो है यहाँ पर मेंटेन होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक टोन, यानी दोनों भी यहाँ पर बैलेंस होते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर फाइट और फ्लाइट है, तो क्या कर दो, यहाँ पर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है यहाँ पर ज्यादा इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, किसके कंपेयर में,
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। कौन ज्यादा एग्रीगेट हो जाएगा यहाँ पर, जो है सिंपैथेटिक। और जैसे ही फाइट और फ्लाइट, और जैसे ही अब सिचुएशन खत्म हो गई, फिर इसको एक्टिवेट कर दो और इसको जो है वहां पर काम डाउन कर दो। एक्सीलरेट किया, इसको यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर काम डाउन कर दिया, फिर इसको यहाँ पर एक्सीलरेट कर दिया, इसको काम डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि बॉडी को यहाँ पर जो है सब चीजों को वापस से नॉर्मल लाने में कौन मदद करने वाला है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब क्लियर है? अब क्या होगा देखो। नाउ कंडीशन आ गई है इमरजेंसी की, क्या किया जाए। इमरजेंसी में अगर हमको कोई भी यहाँ पर भागना भी है या तो लड़ना भी है, तो बॉडी में कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले क्या होगा, प्यूपिल डायलेट्स हो जाएंगे ताकि विजन एकदम क्लियर हो जाए। फिर लैक्रिमल ग्लैंड से जो है यहाँ सिक्रीशन टीयर्स का निकलना शुरू हो जाएगा ताकि आंखें जो है यहाँ पर आईज फ्लश होती रहे। सलाइवरी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देंगे। देखो जो बॉडी है ये कौन सी चीजें अभी जरूरी है और कौन सी अभी जरूरी नहीं है ये समझती है। तो बॉडी ने क्या किया, अभी सलाइवा का कोई भी काम नहीं है, इनहिबिट करो। इसीलिए जब कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशंस होती है तो मुंह बार बार सूखता है। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट टू दैट हार्ट के बीट क्या कर दो, एक्सेलरेट कर दो। लंग्स के ब्रोंकाई जो है इनको डायलेट कर दो, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड का फ्लो हो सके। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज्यादा वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। और ब्लड प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, स्टमक का फिलहाल यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो जो भी पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होगी इसको इनहिबिट करना है। लीवर में यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। इसका मतलब क्या है, ग्लाइकोजन जो है यानी कि चेन ऑफ ग्लूकोज, लॉन्ग चेन। ओके, तो ग्लूकोज क्या है, बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स है। ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज को रिलीज किया जाएगा ताकि बॉडी के लिए एनर्जी अवेलेबल हो जाए बहुत स्पीड से। फिर अब जो यहाँ पर हमने स्टमक में कुछ फूड या कुछ यहाँ पर ये हमको कोई भी अभी इसका डाइजेशन का यहाँ पर काम नहीं है। डाइजेशन कैसा है, यहाँ सेकेंडरी फैक्टर है, तो इस सेकेंडरी फैक्टर को कोई काम नहीं है। तो बाइल का सिक्रीशन जरूरी है क्या, नहीं, उसको भी इनहिबिट कर दिया बॉडी ने। फिर एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, अभी हमने देखा ये कैसे हार्मोन है। ये हार्मोन जो है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार करते हैं। ये बॉडी के इमरजेंसी हार्मोन्स है, इनका सिक्रीशन यहाँ जो है बढ़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन को फिलहाल कोई काम नहीं है, तो इंटेस्टाइन का भी सिक्रीशन इनहिबिट कर दो। मतलब इंटेस्टाइन, जो लीवर है उसका बाइल सिक्रीशन, स्टमक का पेरिस्टालसिस और सलाइवा का सिक्रीशन, ये सभी को यहाँ पर क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। साथ साथ में ब्लैडर को भी रिलैक्स कर दिया। ठीक है, ये सभी करने के कैसे किया और किसको एक्टिवेट किया, प्यूपिल को डायलेट किया, जो लैक्रिमल ग्लैंड है इनका सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया, हार्ट लंग इन दोनों को भी जो है यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, लीवर को भी कर दिया, एड्रिनल ग्लैंड को भी कर दिया। और अब बॉडी पूरी तरह से यहाँ इमरजेंसी सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार है। अब क्या किया, जो इमरजेंसी सिचुएशन अभी हमने देखी हमारे सामने आई, तुरंत हमने उसमें ये सब ऑर्गन्स को तैयार कर लिया। अब वहां से जो है हम निकल कर आ चुके हैं। अब वहां पर कोई भी एनिमल नहीं है, कोई भी यहाँ पर अब डर नहीं है, फियर नहीं है, कुछ भी नहीं। जब कोई भी डर होगा, फियर होगा, इस तरह की एंगर, कोई भी इस तरह की सिचुएशन में बॉडी अपने आप को तैयार करती है जब उसको लगता है कि इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि बॉडी को अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पर तैयार होना होता है। नेक्स्ट टू दैट, अब ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर एक्सेलरेट करी थी, अब इन सभी को क्या करना है, सबसे पहले इन सभी को जो है नॉर्मल कंडीशन में लाना है। प्यूपिल जो हमने डायलेट किए थे फिर से वो प्यूपिल्स को अपने नॉर्मल पोजीशन पे लाना है। सिक्रीशन जो किया था वो भी सिक्रीशन को यहाँ पर जो है इनहिबिट कर देना है। जो इनको हमने इनहिबिट किया था सलाइवरी, फिर उसके बाद लीवर में बाइल का सिक्रीशन, स्टमक का और इंटेस्टिनल ग्लैंड का, और ब्लैडर को जो रिलैक्स किया था उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इन सब के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे। अब जो सिक्रीशन स्टिमुलेट हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड का हुआ था, फिर से उसको नॉर्मल कर दिया जाएगा। हार्ट की जो बीट बढ़ गई थी, देखो अब ये जो नर्व्स रहेगी, ये नर्व्स किस तरह से आगे जो है यहाँ पर मैसेज को कैरी करती है, देखेंगे। नाउ सीएनएस से मैसेज आगे पास होने वाला है। हार्ट की रेट जो बढ़ गई थी उसको नॉर्मल कर दिया जाएगा। लंग्स के जो ब्रोंकाई डायलेट हुए थे उनको फिर से कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ब्लड वेसल्स को फिर से नॉर्मल कर दिया जाएगा। और जो बीपी इतना इंक्रीज हो चुका था उसको भी अब फिर से रेस्टिंग मोड पर लाना है। रेस्टिंग यानी फिर से नॉर्मल कंडीशन पे लाना है। फिर जो लीवर में यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू किया था उसको भी रोक देना है। एड्रिनल ग्लैंड के जो सिक्रीशन निकल रहा है इसको भी अब रोक देना है। इस तरह बॉडी क्या करेगी, इसके एंटीगोनेस्टिक इसका काम होगा। पैरासिम्पेथेटिक ने क्या किया, यहाँ पर जो जो एनर्जी, देखो इतने सबको एक्टिवेट किया था सिंपैथेटिक ने, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा लगी, बॉडी के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ा। इस तरह बॉडी ने अपने आप को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार किया। अब फिर से सब क्या करना है, फिर से सब नॉर्मल कूल डाउन ओरिजिनल पोजीशंस पे लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने इन सब के अगेंस्ट काम किया। जिनको इनिबिट किया था उनको एक्टिवेट किया, जिनको एक्सेलरेट किया था उनको नॉर्मल किया। तो ये अब जो एनर्जी का लॉस यहाँ हो रहा था उस एनर्जी का अब क्या करना है, कंजर्वेशन। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। क्लियर है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों भी पॉइंट आपको क्लियर है। नाउ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करती है, ये बॉडी के विसरल पार्ट्स को कंट्रोल करती है, जैसे कि कुछ ग्लैंड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा यहाँ पर जो है कार्डियक मसल्स, विसरल मसल्स, इन सभी को ये जो है कंट्रोल करती है। किसके थ्रू, अपने दो डिविजन्स के थ्रू। इन दोनों डिवीजन में हमेशा जो है यहाँ पर बैलेंस मेंटेन होता है, जिसको हम ऑटोनॉमिक टोन बोलते हैं। क्लियर टू ऑल? होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।